हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की कहानी है सती, जिसके लेखक हैं जी.जे. हरिजीत। इनका जन्म हुआ 26 जुलाई 1938 में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग में, और मैसूर एवं बनारस विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और बेंगलुरु में एपीएससी कॉलेज में प्राध्यापक और प्राचार्य के रूप में काम किया। अब इस सती कहानी में सती प्रथा को एक आत्महत्या के रूप में लेखक ने माना है। सती जो पति की मृत्यु के बाद उसी की आग में पत्नी को भी जला दिया जाता था, क्योंकि विधवा होना और दूसरी शादी नहीं करने दी जाती थी, चाहे कितनी भी छोटी उम्र की हो, और विधवा से समाज उससे अच्छे से सलूक नहीं करता था पहले के ज़माने में ऐसा, तो इसीलिए वहीं पर उनको जला दिया जाता था। अब इसमें ये बताया है कि सती प्रथा जो बंद हो गई थी, फिर से एक स्त्री ने उसे चालू किया, तो अब उन्हें ऊपर स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, उस पर लेखक ने ये चर्चा की है। तो अब इसमें सती को लेखक ने आत्महत्या माना है। स्वर्ग में यमराज और चित्रगुप्त के पास दो आत्माएं आती हैं। एक पहले आत्मा एक आती है जो सती हुई है ना, उससे पहले जो उसका पति मरा है उसकी आत्मा। पति बार बार उन चित्रगुप्त और इनसे कह रहा है, मुझे कौन सी सज़ा दी जाएगी, मेरी पत्नी भी अभी आती ही होगी। वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता? नहीं, क्योंकि पति मर जाए तो विधवा के लिए अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इसीलिए वह भी आएगी, उसने मुझसे वादा किया है। तो वो कहते हैं कि, और वो बार बार गुजारिश करता है, जब मेरी पत्नी आए तो मुझे उससे मिलाइएगा। अब जब स्त्री आती है जो सती टू, यानी आत्मा टू, यानी जो सती होकर आती है उसी आग में कूदकर, तो अब लेखक ये यमराज और चित्रगुप्त उससे पूछते हैं कि तुमने गलती की है, मतलब तुमने ये हत्या इसे माना जाएगा कि तुमने अपनी मर्जी से मतलब तुम्हारे माता पिता ने, लड़के के माता पिता ने तुम्हें जरूर इसमें झोंका। वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। तो वो कहती है अपनी मर्जी से भी तुम कूदी हो तो उसे आत्महत्या कहा जाएगा, तो तुम्हें दंड मिलेगा ही इसका। पर बाद में अंत में वह कहती है कि नहीं, मैंने अपने पति को बता रही है कि मैं जब आग में कूदी तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और एक बार मैंने गुहार भी की कि बचाओ बचाओ, पर किसी ने बचाया नहीं। तब ये बात जब चित्रगुप्त सुनते हैं, अरे तुमने बचाओ बचाओ की गुहार की थी और किसी ने नहीं बचाया, तो फिर तो ये अब आत्महत्या नहीं और हत्या है, तो तुम्हें अब इसका दंड तुम्हारा बदल गया। ये है कहानी। तो उसका दंड बदल गया, पहले उसे जो नरक मिलने वाला था अब उसे पितृलोक मिला। ये इतनी सी कहानी है, इस कहानी का सारांश ये है। अब हम शुरू करेंगे कि यमराज और चित्रगुप्त ऊपर आपस में बात कर रहे हैं। यमराज कह रहे हैं सार में, यानी कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या कोई आत्मा आई है? तो चित्रगुप्त कहते हैं हाँ, आजकल तो धरती पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं और आत्माएं बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, और महाराज कैसे है आजकल की है कि वहाँ पर उन्होंने ये कर दिया, दुर्घटना हुई हो तो उसे हत्या का करार दे देते हैं। दुर्घटना में मरा है और उसे हत्या का नाम दे देते हैं, और हत्या हुई हो तो उसे दुर्घटना का नाम दे देते हैं। इस तरह के खेल नीचे धरती पर चलते ही रहते हैं। यमराज कहते हैं इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अब तनिक संभाल कर विचार करना चाहिए कि आत्माओं को कहाँ भेजना है, नरक देना है, स्वर्ग देना है, पितृलोक देना है, कहाँ हमें भेजना है, क्योंकि वही यमराज ही सबका लेखा जोखा करते हैं ना, कि किसी कर्मों के आधार पर उसे कौन सा दंड मिलेगा। तो इस तरह अब वो देखते हैं, तो आत्मा एक कहती है मेरा नाम श्रीपति है,
और लोग मुझे प्यार से हंसकर कहते हैं, मुझे पति पति कहकर पुकारते थे। फिर वो पूछते हैं तुम कैसे मरे, क्योंकि उसके साथ सब हड्डियाँ लगी हुई थी जब वो आत्मा आई तब। वो कहता है कि बचपन से ही मुझे बीमारी थी और मैं मेरा तो वो कहते तुम्हारे माता पिता ने इलाज नहीं करवाया। कहते बहुत इलाज करवाया पर वो बीमारी ही ऐसी थी कि ला इलाज थी। अच्छा जब ला इलाज थी तुम्हें पता था तो तुमने शादी क्यों की? वो कहता है वो तो धर्म है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हर पुत्र का धर्म है, इसीलिए मैंने शादी की। पर वो कहते हैं तुमने तो युवावस्था में ही किसी लड़की को विधवा बना दिया ना। हाँ महाराज, ये युग धर्म नहीं है। मुझे यहाँ मतलब युग धर्म नहीं है कि मतलब मैंने किसी को विधवा बना दिया, पर माता पिता की आज्ञा का तो मुझे पालन करना ही था। तो वो कहते हैं तो क्या मेरी आयु घटाकर आपने मेरे प्रति अन्याय नहीं किया? मतलब आपने भी तो अन्याय किया ना, मुझे इतनी सी आयु क्यों दी? तो वो कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में पाप किया था, उसी का तुम्हें यहाँ भुगतना पड़ा। तो वो कहते हैं अब तो मेरा वो पाप का गड़ा फूट गया, मतलब अब तो मेरी उम्र कम हो गई, तो वो सब खत्म हुआ ना बंधन। वो कहते हैं नहीं, इस जन्म में फिर तुमने क्या किया, गलती की कि एक छोटी मतलब एक लड़की को बहुत जल्दी तुम्हें पता होने के बावजूद तुमने शादी की और उसे इतना जल्दी विधवा बना दिया। तुमने एक लड़की का जीवन नष्ट कर दिया। तो वो कहते हैं महाराज आप भूल रहे हैं कि मैंने माता पिता की आज्ञा का ही तो पालन किया है। चित्रगुप्त कहते हैं तुम्हारी माता पिता ने दहेज के लालच से तुम्हारा विवाह कर दिया, वे भी तुम्हारी मृत्यु से अवगत थे। आत्मा कहती है तो क्या उन्हें भी दंड दीजिएगा? तो उन्हें दंड दो ना, मुझे क्यों सता रहे हो? वो कहते हैं उन्हें भी दंड मिलेगा जब वो यहाँ आएंगे। अच्छा तो वो क्या अभी आएंगे? नहीं अभी नहीं, जब आएंगे तो वो खुश होता है। वो कहता है खुश क्यों हो रहे हो? नहीं क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि तुम्हारी पत्नी भी जल्दी ही तुम्हारे पास हम भेज देंगे। वो यमराज पूछते हैं क्या उसका पुनर्विवाह करेंगे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पत्नी को भी तुम्हारे पास जल्दी भेज दिया जाएगा, क्योंकि पुनर्विवाह तो हमारे यहाँ समाज में वर्जित है और विधवा का जीवन मौत से बदतर होता है। मेरी पत्नी तो मेरे पास आएगी। यमराज कहते हैं यह कैसे हो सकता है? बस मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दीजिए, दोनों का एक साथ फैसला कीजिए। वो कहता है नहीं, सबका हिसाब किताब कर्मों के हिसाब से होता है, तुम्हारा तुम्हारे हिसाब से होगा, उसका फैसला उसके हिसाब से। तो मेरे बारे में आपका क्या निर्णय है? वो पूछता है। तुम्हारे रोग ने तुम्हारे पिछले जन्म के पापों को तो धो डाला, पर इस जन्म में तुमने अपनी अकाल मृत्यु को जानते हुए भी शादी की, इसीलिए तुम्हें अधतमस में, पाताल के अधतमस में का दंड मिलेगा, अधतमस में जाना पड़ेगा, यही तुम्हारा दंड है। वो कहते हैं मेरी पत्नी आएगी तो उसको तो उसके कर्मों से मिलेगा। तो वो कहते हैं कि अभी तुम जाओ वहाँ पर। और वो कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी को आ जाने दीजिए, मुझे एक बार तो मिलवाइए। हाँ ठीक है, बाद में मिलवाएंगे, अब तुम जाओ। और वह एक अंधेरी कोठरी में चला जाता है और फिर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। आत्मा आती है। चित्रगुप्त कहते हैं आओ आत्मा। तो चित्रगुप्त कहते हैं यमराज से कि महाराज किसी स्त्री की आत्मा है। अच्छा बताओ कौन हो तुम देवी? आत्मा कहती है मैं सती हूँ, अभी इससे पहले ही मेरे पति आए हैं ना, तो मैं वही उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं यहाँ आपकी प्रतीक्षा करूँगा, वो कहाँ है? हाँ अभी आएगा, उसने कहा था कि तुम आओगी। जी हाँ, मेरे पति का देहांत हुआ, संसार में मेरे लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से मैंने पति की आग में कूद गई। तो वो कहते हैं ये तो आत्महत्या है। वो कहती है नहीं, आत्महत्या नहीं है, ये तो पवित्र कार्य है कि मैंने पतिव्रता का धर्म निभाया, फिर भी इसे आत्महत्या ही कहा जाएगा। महाराज हमारे ग्रामीण समाज में विधवा की जो स्थिति है वो आप नहीं जानते। रूखी सूखी डालकर रहेगी, रूखी सूखी खाएगी, न कपड़े अच्छे पहन सकती है, न गहने, उसका जीवन एकदम दुभर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि वह पति के साथ ही मर जाए। तो यमराज कहते हैं सती प्रथा कब की बंद हो गई और तुमने फिर उसे
चालू कर दिया, तुम्हें तो दंड मिलेगा। तभी आत्मा एक आती है, अरे सती सती तुम आ गई, मैं जानता था तुम जरूर आओगी, चलो अच्छा ही हुआ, अब हम यहाँ आराम से रह सकते हैं। यमराज कहते हैं इसने तो आत्महत्या की है, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। आत्महत्या नहीं महाराज, सती है। क्या माद्री सती नहीं हुई थी? रानी पद्मिनी ने जौहर नहीं किया था? यमराज कहते हैं उसकी परिस्थिति अलग थी, तो मेरी स्थिति कैसे भिन्न है? क्या तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें उकसाकर सती होने के लिए विवश नहीं किया? वो कहते हैं, चित्रगुप्त कहते हैं नहीं नहीं, मुझे किसी ने विवश नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से इसमें कूदी हूँ, सिर्फ उन्होंने मुझे सलाह दी थी, उन्होंने तो मेरा सिर्फ मार्गदर्शन किया था। और इस तरह इतना ही नहीं, तुमने आत्महत्या को सती का नाम देकर उसे आदर्श बनाकर पुरानी प्रथा को पुनः प्रज्वलित करके अनेक स्त्रियों का जीवन भी संकट में डाल दिया है, इसीलिए तुम्हें तो अलग सजा मिलेगी, तुम्हें तो अपना दंड भुगतना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि आप तो हर चीज़ के लिए असंभव ही कहते हैं हमेशा। आपने मार्कंडेय के लिए भी ऐसा ही कहा था और सती सावित्री के लिए भी ऐसा ही कहा था। वो कहते हैं तुम कैसे जानते हो? हमने फिल्मों में देखा है। तब वो चित्रगुप्त कहते हैं महाराज, ये भारतवासी फिल्में बहुत देखते हैं और अपने जीवन को भी फिल्मी जीवन ही बना दिया है इन लोगों ने। तो इस तरह से अब वो आपस में बात कर रहे हैं, फिर दोनों आत्मा एक और आत्मा दो आपस में बात करती हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी ना। आत्मा दो कहती है, आत्मा वन कहती है, तो सती कहती है हाँ मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं जब मैं आग में कूदी जलने लगी तो मैंने मतलब गुहार भी की कि बचाओ बचाओ, पर किसी ने मुझे नहीं बचाया। तब वो सुनते हैं और चित्रगुप्त कहते हैं ठहरो ठहरो, क्या कह रही हो? तुमने जोर से पुकारा था कि मुझे बाहर निकालो और मुझे बचाओ, हाँ, तो क्या तुम्हारी पुकार किसी ने नहीं सुनी? तो फिर अब ये स्थिति बदल गई है, अब ये आत्महत्या नहीं है, तुम्हारी हत्या हुई है। आप क्या कह रहे हैं महाराज? जब तुमने बाहर निकालने के लिए पुकारा तो ये आत्महत्या नहीं रही, उन्होंने तुम्हारी पुकार अनसुनी की ना, तो ये हत्या हुई, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो दंड का विधान बदल गया। वो कहते हैं अब तुम्हें पितृलोक मिलेगा और उसको कहते हैं कि तुम्हें अधतमस में अभी जाना पड़ेगा दंड भुगतने के लिए, बाद में तुम पितृलोक में आ जाओगे। वो कहता है आत्मा दो कहती है ये जल्दी ही आएंगे ना प्रभु। और फिर चित्रगुप्त कहते हैं अब तुम दोनों अपने अपने निर्दिष्ट लोक में जाओ, तुरंत जाओ। वो दोनों कहते हैं जो आज्ञा जो आज्ञा। इस तरह से अलग अलग रंग प्रकाश विलीनों में, अलग अलग रंग के प्रकाश में दोनों विलीन हो जाते हैं। तो ये है सती कहानी हरिजीत जी की।